हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और चैप्टर का नाम है द थीफ स्टोरी। तो अभी हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन देख रहे हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। व्हाट जस्टिफिकेशन डज हरी सिंह गिव फॉर स्टीलिंग अनिल्स मनी? कि जो हरी सिंह है वो अनिल के पैसे चुराने के लिए जो चोरी करता है उसकी क्या जस्टिफिकेशन देता है, वो क्या पॉइंट्स बताता है या क्या चीज़ दलीलें देता है कि उसने जो चोरी की है वो जस्टिफाइड है। स्टील का मतलब होता है चोरी करना, ठीक है। स्टील का मतलब होता है चोरी करना, इसका मतलब हरी सिंह हैड डन नो थेफ्ट अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन शॉपिंग। अभी तक जो हरी सिंह था उसने कोई चोरी नहीं की थी, बस जो शॉपिंग करता था उसमें थोड़ी बहुत चीटिंग कर लेता था कि मान लो 20 रुपये का सामान लाया तो 22-23 रुपये बता दिया, है ना, थोड़े बहुत पैसे ले लेना एक्स्ट्रा बता कर कि खर्च हो गए। अनिल वेस्टेड मनी इन सेलिब्रेशन विद फ्रेंड्स। और अनिल क्या था, पैसे बर्बाद करता था सेलिब्रेशन में दोस्तों के साथ। जब भी उसको पैसे मिलते थे तो वो दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करता था और पैसे खर्च कर देता था। वन डे हरी सिंह सॉ अनिल हाइडिंग द मनी अंडर द मैट्रेस। एक दिन हरी सिंह ने देखा कि अनिल है वो पैसे छुपा रहा है। कहाँ पर? मैट्रेस के नीचे। मैट्रेस मतलब क्या हो गया? गद्दा हो गया, ठीक है। ये गद्दे के नीचे पैसे छुपा रहा था वो। ही थॉट ऑफ डूइंग सम रियल वर्क। उसने सोचा आज कुछ करते हैं तगड़ा काम। मोरोवर अनिल पेड हिम नो वेजेस। और कहता है अनिल ने तो मुझे वेजेस मतलब मेरी मजदूरी भी नहीं दी है, सैलरी भी नहीं दी है, तनख्वाह भी नहीं दी है, ठीक है। ये हो गया मजदूरी। Thus he intended to steal अनिल्स मनी। और फिर वो अनिल के पैसे चुराने की सोचता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है शॉर्ट में इम्पोर्टेंट। वाई डिड हरी सिंह डिसाइड टू कम बैक टू अनिल? कि हरी सिंह तो चोरी कर कर चला जाता और स्टेशन पहुंच जाता है, तो फिर पूरा मौका होता है उसके पास कि वो ट्रेन पकड़ कर चला जाए, तो फिर भी वो वापस क्यों आ जाता है? Hari Singh decided to come back to Anil because he felt that when Anil would come to know about the money theft, he would feel sad. अब उसने क्या कहा कि वो इसलिए वापस आ जाता है कि जब उसको पता लगेगा अनिल को पैसे की चोरी के बारे में तो उसको बड़ा दुख होगा। ये लाइन ध्यान से सुनना, ठीक है, ये लाइन ध्यान से सुननी है। ही वुड फील सैड, कि उसको सैड लगेगा। सैड नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे के लॉस के लिए नहीं, लेकिन जो बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, जो उसका भरोसा टूटा। ट्रस्ट मतलब भरोसा। ही डिड नॉट वॉन्ट टू लूज हिज ट्रस्ट, और वो उसका भरोसा नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए वो वापस आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जो उसका शॉर्ट क्वेश्चन है। हाउ डू यू थिंक अनिल में हैव कम टू नो अबाउट द थेफ्ट? कि अनिल को चोरी के बारे में पता चल गया था, ये आप कैसे कह सकते हैं? अनिल में हैव कम टू नो अबाउट द थेफ्ट बिकॉज ऑफ द डैम्पनेस ऑफ द नोट्स, ठीक है। डैम्पनेस ऑफ द नोट्स, डैम्पनेस का मतलब क्या होता है? नमी, ठीक है। जो पैसे थे उनमें नमी थी, हल्का सा गीलापन था बारिश की वजह से। ही वॉज अ काइंड बट वाइज मैन। वो दयालु आदमी तो था लेकिन वो वाइज मतलब बुद्धिमान, दयालु के साथ साथ वो बुद्धिमान भी था। इट वुडंट हैव बीन डिफ़िकल्ट फॉर अनिल टू मेक आउट। मेक आउट का मतलब बेटा होता है पता लगाना। पता लगाना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होता। जो घटनाक्रम हुए दैट वुड हैव टेकन प्लेस दैट नाइट, उस रात को जो जो चीज़ें हुई थी।
इसलिए हम कह सकते हैं कि अनिल को थेफ्ट के बारे में पता था। तो बेटा ये जो शॉर्ट क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट, ये होते हैं हमारे यहाँ पर ख़त्म। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं। आप लोग इसको पढ़िएगा, 2-3 बार पढ़िएगा, वीडियो को 2-3 बार रिपीट कर देखें। कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा। सिंपल से क्वेश्चन है, हिंदी मैंने समझा दी है, स्टोरी मैं आपको बड़े अच्छे से समझा चुका हूँ। अगर आप स्टोरी आप अच्छे से पढ़ लोगे ना, जो उसको मैंने एक चैप्टर को एक्सप्लेन किया है, तो इन क्वेश्चंस का आंसर देने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है बेटा कि आजकल जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट नहीं आते हैं, थोड़े एनालिटिकल टाइप के भी आ जाते हैं, मतलब बुक के पीछे वाला समय चला गया। अब हालांकि हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, अधिकतर आ भी जाएंगे इसी में से ही, लेकिन अगर हमें चैप्टर की स्टोरी पता है ना तो फिर हमें आसानी होती है करने में। ठीक है, चलिए अब करते हैं वीडियो को यहीं पर बंद और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और कोई आपका साथी है जो इसकी तैयारी कर रहा है, फ्रेंड है, रिलेटिव है, तो उसके साथ शेयर ज़रूर करें। और अपना सपोर्ट एसएनसी इंग्लिश मंत्रा को इसी तरह देते रहें। बाकी कोई फीडबैक हो तो मुझे ज़रूर बताएं। और ईमेल आईडी भी मैंने दिया हुआ है अबाउट में, मेल भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए करते हैं वीडियो को बंद, मिलते हैं अगली क्लास में।